डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन। नमस्कार, मैं महेश वर्मा। डेमोक्रेटिक भारत पर आप देख सकते हैं कि मैं इस समय हूं अलवर के अंबेडकर सर्किल पर। 23 मार्च को हमने अंबेडकर सर्किल की बदहाल स्थिति के बारे में खबर दिखाई थी और प्रशासन को और यहाँ के जो अंबेडकरवादी संगठन है, बाबा साहब को जो मानते हैं और बाबा साहब की जो मानते हैं, हमने उनको ऐसे चौराहे की बदहाल स्थिति के बारे में अवगत करवाया था। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ के प्रशासन का और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यूआईटी के इंजीनियर साहब योगेंद्र कुमार जी का, और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिला कलेक्टर का, और साथ ही निहाल सिंह जी का जो मेघवाल विकास समिति के जिला अध्यक्ष है, और साथ ही सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा टीकाराम जूली जी का जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, श्रम राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार उन्हें मिला हुआ है। उनकी भी एक पहल से और डेमोक्रेटिक भारत की एक पहल से और ये काम अब एक नए रफ्तार में चालू हो चुका है। आज 12 अप्रैल है और 14 अप्रैल को यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम होगा। लोग बाबा साहब के प्रतिमा पर इन सीढ़ियों से चढ़कर माल्यार्पण करेंगे। और हम जब यहाँ पर यहाँ आए थे पहले, एक मिनट आप आ जाइए, तो इस चौराहे की बदहाल स्थिति के बारे में हमने अवगत करवाया था कि रेलिंग टूटी हुई है या किसी भी तरह से कोई पत्थर नहीं है। मैं अनिल जी से चाहूँगा कि एक बार आप दिखा दें पूरा सराउंडिंग, और फिर हम एक बार फिर पुनः जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसको भी हम दिखाएंगे। 14 अप्रैल तक मुझे लगता है कि शायद ये काम पूरा ना हो पाए, जैसा कि प्रशासन की तरफ से हमें सूचना मिली है, यूआईटी की तरफ से। देखिए अभी इसकी साफ सफाई और पेंटिंग हुई है, पेंटिंग हुई है इसका, और जो गंदगी थी प्रतिमा पर उसे भी साफ किया गया है। ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। कोई भी जब ये बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर आराम से ऊपर आएगा और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेगा। मुझे लगता है कि भारत में इस तरह की मूर्ति बहुत कम है आश्र धातु की। 1993 में बलिराम भगत थे, जब यहाँ के राजस्थान के राज्यपाल, उन्होंने यहाँ पर इस मूर्ति को लगवाया था। उससे पहले एक मूर्ति यहाँ पर थी, चूना और पत्थर की थी, उसे आपराधिक किस्म के किन्हीं लोगों ने तोड़ दिया था, लेकिन एक बड़ा आंदोलन हुआ और ये मूर्ति लगी और हमने इस पर एक पहल चलाई इस चौराहे के बारे में। और आप देखें कि पूरे ये काले जो ग्रेनाइट है उससे इसका आधार है, उसको पूरी तरह से साफ सुथरा किया जा रहा है और एक आधार बनाया गया है पूरा। यहाँ पर कोई अलवर से, अलवर के बाहर से जो भी आएगा वो माल्यार्पण करने के लिए उसे किसी भी तरह से कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। और साथ ही मैं अनिल जी से कहूँगा कि आप देखें कि 14 अप्रैल से पहले यहाँ पर पूरी सड़क को भी एक ठीक ठाक किया जा रहा है, जिससे कि जो पहले यहाँ सड़क टूटी हुई थी, बदहाल स्थिति थी, गड्ढे थे, उन्हें भी अब भरा जा रहा है। और जैसा कि प्रशासन ने, यूआईटी ने और कलेक्टर साहब ने भी हमें बताया कि हमारा तो मानना यह है कि 14 अप्रैल से पहले इसका पूरा काम हो जाए, लेकिन काम की भी और जो कारीगर हैं उनका भी एक काम करने का, और जिस तरह से ये बड़ा बारीक काम है इसका, इसमें समय लगता है। 14 अप्रैल के बाद हो सकता है कि पूरा इसमें पत्थर डल जाए। अनिल जी एक बार पुनः आप आ जाइए। देखिए ये इसका मूर्ति का और ये आधार का ये पीछे का जगह है। हमने बताया था कि यहाँ पर एक सीढ़ी लगे, लेकिन सीढ़ी को आगे लगा दिया गया है। ये आप लोग सब ठेकेदार हैं, करने वाले दूसरे काम कर रहे हैं। कितना दिन में कल तक हो जाएगा? हाँ, कल तक पास में चाहिए। कल तक कोशिश है कंप्लीट हो जानी चाहिए। हाँ, मतलब कि ये पूरा रेलिंग का काम। और ये जो बाहर की रेलिंग, ये अपना नहीं है, वो आपका ठेका नहीं है? अच्छा, अब अलवर से ही है? अलवर से। तो जब ये रेलिंग लगेगी इस पर किसी भी तरह से, मतलब पूरी तरह से मजबूत होगी? पूरी मजबूत होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नितिन जी। नितिन जी, इनकी जो फर्म है उन्होंने इस काम की जिम्मेदारी ली है और ये अभी पूरी तरह से बता रहे हैं कि कल तक ये काम पूरा हो जाएगा। प्रशासन की भी
जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस है और देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, क्योंकि ये प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन बाबा साहब का जो मूर्ति है उसके पर जब माल्यार्पण करते हैं तो हमारे अंदर स्वाभाविक तौर पर विचार आत्मसात होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है प्रशासन की तरफ से। डेमोक्रेटिक भारत ने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम के बुनियाद पर आज ये काम हो रहा है। अनिल जी एक बार दिखा दीजिए, ये हम ऊपर जा सकते हैं भाई साहब? एक मिनट अनिल जी आ जाइए। हमने इजाज़त ले ली है ठेकेदार साहब से। देखिए हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि ये इसमें अभी दोनों तरफ रेलिंग लगेगी और ये आप देखिए किस तरह से चमचमाती हुई भव्य मूर्ति बाबा साहब की। पहले यहाँ पर बड़ी गंदगी थी और कबूतर पक्षी जो थे बीट करते थे, लेकिन प्रशासन ने भी इसकी सुध ली है। अनिल जी, प्रशासन ने इसकी सुध ली है और ये आप देखिए पूरी तरह से पेंट वेंट करके बाबा साहब का कोट पैंट टाई और हाथ में संविधान अपने आप में बता रहा है कि भारत में बाबा साहब का जो योगदान है भारत के निर्माण में, वो 14 अप्रैल को यहाँ पर तमाम लोग बाबा साहब के जीवन पर, बाबा साहब के जो तमाम जो उल्लेखनीय कार्य हैं उसके बारे में यहाँ पर लोग अपनी बात बोलेंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक भारत आप सभी के सामने दिखाना चाह रहा है कि ये आधार बनाया जा रहा है, अभी काम जारी है। आप देख सकते हैं कि ये आधार है, इस आधार के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी और पूरे डेवलपमेंट के लिए, और एक समय आएगा कि जब इस चौराहे को अलवर ही नहीं पूरी दुनिया में सराहा जाएगा। तो इसके लिए मैं पुनः फिर टीकाराम जूली जी का, निहाल सिंह जी का और यूआईटी के इंजीनियर योगेंद्र जी का, और साथ ही जो यहाँ पर जिन लोगों ने अपने अंदर एक विचार पैदा किया, और साथ ही डेमोक्रेटिक भारत की जो अपने आप में हम मीडिया हम चलाते हैं, हमारा मीडिया हाउस है, तो हमारा एक काम बनता है कि इस तरह की कहीं भी अनडेवलपमेंट इश्यूज़ हैं उसे डेवलप कराएं और सवाल सरकार से पूछें। तो मैं प्रतिमा के बिल्कुल नीचे हूं और मैं नतमस्तक करता हूं बाबा साहब के इस विराट व्यक्तित्व को कि 14 अप्रैल को हम देखेंगे कि यहाँ पर लोग आकर बाबा साहब के चरणों पर फूल चढ़ाएंगे और गले में हाल डालेंगे। तो हम यही आप सभी को दिखाना चाहते हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और सरकार से, प्रशासन से सवाल करें तमाम मुद्दों पर। ये मुद्दा हमने उठाया और उस मुद्दे की पहल की बुनियाद पर आज ये लगातार काम हो रहा है। मुझे लगता है कि 14 अप्रैल को जब आप आएंगे तो एक नया रूप और एक नया सुंदर चौराहा और ये प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल कुमार जी और मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत के लिए अलवर के अम्बेडकर सर्किल से। दीजिए इजाजत, शुक्रिया। डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए